शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। हिमाचल कुमारी ने शिव जी से पूछा, कहो कौन सा मंत्र कल्याणकारी। उमा से कहा शिव ने, तत्क्षण दया कर, महामंत्र है एक कल्याणकारी। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे जपा करे। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। महामंत्र है ये जपा करे जपा करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 700 श्लोकों की बहुत छोटी सी पुस्तिका इसे कह सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। यदि हम एक दिन में 2 श्लोक पढ़ें, आत्मसात करें, तो 1 वर्ष काफ़ी है। पता चलेगा कि ये तो मैंने 60, 40, 50 वर्ष गंवा दिया, इसको तो कभी मैंने छुआ ही नहीं। आज जैसा कि विषय था कि ये कि हम इसे क्यों पढ़ें, क्या जरूरी है इस पुस्तक। इसे हम पुस्तक कह नहीं सकते, ये पुस्तक नहीं, ये हमारे लिए सोर्स ऑफ नॉलेज। हम इसे क्यों पढ़ें, ये प्रश्न आज के लिए है। और क्यों पढ़ें, और देखिए इसे हम क्यों पढ़ें, ये इससे पता नहीं कैसे देखिए ये निकल गया। तो सबसे पहला चीज तो क्यों पढ़ें, ये इन्होंने बता दिया। किस प्रकार से इसमें रखा हुआ था मुझे पता नहीं था, और ये मैं प्रश्न कर रहा था कि हे प्रभु अब मैं क्या बताऊं। तो देखिए पहला प्रश्न ये बता दिया कि हम इसे क्यों पढ़ें। स्पष्ट है, आप लोग प्रश्न उत्तर करते रहेंगे। अभी मैं आपका चैट देख नहीं सकता हूं, पर मैं उपलब्ध हूं। आप मेरा नंबर मेरे इसमें दिया हुआ है यूट्यूब पर 8825238985। आपके कॉल का स्वागत है। तो ये पहला इसका उत्तर देखिए, ये मैंने नहीं दिया, ये इस पुस्तक ने दिया कि हम इसे क्यों पढ़ें, तो धन की प्राप्ति के लिए। अब हम चर्चा करते हैं
सबसे पहले मैं कुछ महापुरुषों का नाम लेता हूँ कि आज भी आप विज्ञान के छात्र हैं, आप सभी वैज्ञानिक हो और मेरे कक्षा में विज्ञान के बहुत अधिक छात्र आते हैं, IITian, IIM इस प्रकार के छात्र आते हैं तो खुशी होती है। तो सबसे पहला चीज आप लोगों ने सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि मैं जहां भी रहूं मेरे आगे में ये पुस्तक होनी चाहिए। मैं जहां भी रहूं, जहां जाऊं तो मेरे साथ तो होना ही चाहिए, मेरे साथ नहीं, मेरे आगे में ये पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि जब भी मैं किसी दुविधा में होता हूं तो ये पुस्तक क्या होता है कि हमारी दुविधा को दूर कर देते हैं। पहला। तो जितने भी वो चाहे पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन ऋषि सुनक महोदय हो या अभी भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री मोदी जी हो, जो भी हो, वो कहेंगे कि मैं जब भी किसी दुविधा में रहता हूँ, मैं जब भी किसी परेशानी में रहता हूँ तो इस पुस्तक का मैं कोई भी पेज जहां उलटता हूँ तो मेरा उत्तर वहां मिल जाता है। ये तो हुई इधर उधर की बात है कि मैं क्यों पढूं। अब मैं आता हूं आपको कि इस पुस्तक को क्यों पढ़ना चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए जो प्रमुख ग्रंथ है वो है वेद। और इसे आप हम सबों का दुर्भाग्य कहिए या जो कह लीजिए, वेद माता का दर्शन नहीं होता है हम सनातन धर्मावलंबियों को। और मैं ये बहुत गर्व से ऑन रिकॉर्ड में ये बोल रहा हूं कि कहने को तो देखते हैं कि कहते हैं कि 70 करोड़ 80 करोड़ लोग पहुंचे कुंभ में, महाकुंभ में, लेकिन यदि 5% लोग भी ये बता दे कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता, वेदांत और वेद का दर्शन, वेद का तो दर्शन ही नहीं होता है, ये हम सबों का दुर्भाग्य कह सकते हैं। तो वेद पढ़ने की परंपरा समाप्त होती जा रही है, कहीं कहीं पर वो गुरुकुल परंपरा में पढ़ा जा रहा है। तो वेदों का जो सार है, जो संग्रह है, उसे हम इस पुस्तक में देखते हैं। और हम क्या देखते हैं, तो सर्वोपनिषदो गावो, जितने भी उपनिषद हैं वे गौ हैं। और दोग्धा गोपाल नंदन, भगवान श्री कृष्ण क्या हैं, उसको दूहने वाले हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। जितने भी उपनिषद हैं, प्रमुख उपनिषद 11 हैं, 18 हैं, 108 हैं, जितने भी उपनिषद हैं सभी गौ के समान हैं। और भगवान वासुकी देवकी नंदन वासुदेव वो क्या हैं, वो प्रभु श्री कृष्ण इस गौ को दूहने वाले हैं, उपनिषद रूपी गौ को। और अर्जुन उस गौ के बच्चे के समान है और महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और जो उसका पान कर रहे हैं। तो हम सभी को श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोकांश का भी अभी हम इसी में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कहा जाता है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। जो मनुष्य
प्रभु श्री कृष्ण में अपनी आत्मा अपने मन को स्थापित करके शुद्ध चित्त से प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पठन करता है, वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो मनुष्य गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसां जल स्नानं दिवने दिने सकृद गीतांबसे स्नानं संसार मल नाशनम। जब हम सभी प्रतिदिन स्नान करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर की जो गंदगी है, हमारे शरीर का जो मल है, वह नाश हो जाता है। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु यदि गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान हो तो संसार मल को नष्ट करने वाला है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्येह शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति गान करना चाहिए और उसके गान करने से, उसके ध्यान करने से, मनन करने से हमें सभी ग्रंथों के पढ़ने का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। भारतामृत सर्वस्व विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहा हुआ है, मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतं महत्। जितने भी उपनिषद हैं सभी उपनिषद गौ के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दूहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। कर्माप्य एकम, एक ही कर्म है और क्या है, तस्य देवस्य सेवा। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं, उनके नाम ही एकमात्र मंत्र हैं और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता एक श्लोक, दो श्लोक, जितना भी हो सके नियमतः हमें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और अपने घर के छोटे बच्चों को मैं शेयर करूंगा वीडियो, आप देखेंगे कि अमेरिका ऐसे देश में रहते हुए 4 वर्ष का बच्चा है, नाम प्रिय शिवान। जब मैं उसे पूछता हूं आपका नाम क्या है, तो वो कहता है ऑलमोस्ट शिव जैसा है। शिवान आज भी, और वो इतना सुंदर गीता पाठ करता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि इस प्रकार दूर देश में रहते हुए भी हमारे बच्चे हमारे सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के साथ में रहते हैं। वो माता पिता धन्यवाद के पात्र हैं, जो अपने व्यस्ततम जिंदगी में भी कुछ समय अपने बच्चों को हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए, संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम सभी उन माता, उन पिता, उन बच्चों को हार्दिक धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं। अब प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री नारायण, महर्षि वेदव्यास सबों को प्रणाम निवेदित करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूं। और यदि आप सभी घर में हैं और बाहर भी हो तो पुस्तक तो उपलब्ध रहता है, नेट पर आप निकाल करके उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे देखिए। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में है, युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा है। हस्तिनापुर आधुनिक दिल्ली, कुरुक्षेत्र पानीपत हरियाणा। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि संजय वहां क्या हो रहा है, आंखों देखा हाल मुझे बताओ। हमें गर्व होता है कि आज जो हम सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं कि आप कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, कोई कोलकाता में है, कोई अमेरिका में,
कोई सिंगापुर में और हम सभी को देख रहे हैं, सभी हमको देख रहे हैं, तो ये विद्या, ये क्षमता उस समय में हमारे ऋषि मुनियों में थी। इस पर ये क्या दिव्य दृष्टि क्या था, इस पर कभी विशेष चर्चा चलेगी। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तो पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतोश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तो विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। ये सभी जो हैं युद्ध में महारथी हैं, युद्ध शास्त्र। और आज हमारे यहाँ सैनिक शिक्षा का अभाव है। एनसीसी के रूप में सैनिक शिक्षा देने की प्रथा चली थी और आज एनसीसी का भी क्या हालत है सभी लोग देख रहे हैं। तो उस समय में सभी राजकुमार युद्ध अग्रतः सकलः शास्त्रम पृष्ठतः सौशरम धनु, आगे उनके सभी धर्म ग्रंथ वेदांग हुआ करते थे, तो उनके पीठ पर तीर और धनुष रहा करते थे। सभी के सभी सर्वे युद्ध विशारदा, सभी के सभी युद्ध में महारथी हुआ करते थे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वेदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति शयनन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मुतः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशंखं भीष्मकर्मा वृकोदरः।
अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च शात्यकिश्च पराजितः द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखां दध्मो पृथक् पृथक् स्वघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनोरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान्वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आप मध्य में, युद्ध स्थल के मध्य में आप दोनों सेनाओं के बीच में इस रथ को खड़ा कर दीजिए, और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के इच्छुक, युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक उसे खड़ा रखिए। मैं यह जानना चाहता हूँ, मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरे विपक्षी कौन है, मैं किस पर तीर चलाऊंगा और मैं किनके हत्या का कारण मैं बनूंगा। योत्स्यामानान्वेक्षेऽहं यो एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं जरा ध्यान से गौर से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप इस अपने रथ को यहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी कर दीजिए। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमो भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिते। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देख लो। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरा सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित चाचाओं, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृदों को भी देखा।
तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोलते हैं, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण से, हे प्रभु, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं कि मैं किनसे लड़ूंगा, मैं किन पर तीर चलाने जा रहा हूं, किनकी हत्या मुझसे होगी और मैं किनकी हत्या का कारण बनूंगा। मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्रंशते हस्तात्वैचैव परिदह्यते नो च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा हाथ थरथरा रहा है और मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ, मैं विचलित हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। नौका बहुत मार्मिक, बहुत ही प्रमुख यह श्लोक। नौकांक्षे विजयं राजन् नौकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। नौकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। कि हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज्य ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है जहाँ हमारे अपने ही न हों। ये सामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तो इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुलाः स्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी सारे संबंधी लोग यहाँ उपस्थित हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नो मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या।
निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दनो पापमेवाश्रये दशमान् हत्वेतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, आपने अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं नो ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत ही फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्णो प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेयो जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण शंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। वर्ण शंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को ही प्राप्त होते हैं। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण शंकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्यानां जनार्दन नरकोति नियतं नरके नियतं वासो भवतीत्यनुसो श्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं।
बहुत ही मार्मिक श्लोक है। अर्जुन के मन की यह व्यथा है कि हम क्या कर रहे हैं। अहो बत महत पापं कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेनो हन्तुं स्वजनमुद्यताः। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य स्वशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र से कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम नमो परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शिव।